सन्नाटों के मेले होंगे, रिश्ते जब सुतेले होंगे, सन्नाटों के मेले होंगे, जब रिश्ते सुतेले उसका शौहर तो नहीं उसके साथ कोई बदतमीजी करता। अगर उसने कोई रीच के साथ बदतमीजी की तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अस्सलाम वालेकुम अबू। तुम अपनी बेटी का घर बर्बाद कर रही हो निगत बेगम। खुदा न खास्ता दानियाल ने तलाक भेज दी तो जिंदगी भर रीत के सामने मुजरिम बनी फिरोगी। इन तिलों में इतना तेल नहीं हबीब खान, और अगर उसने ऐसी हिम्मत की तो मैं उसका वो हाल करूंगी कि दुनिया देखे। ये भाई को क्या हो? सब ठीक है ना? नहीं, कुछ ठीक नहीं है। अबू बहुत परेशान है। पता नहीं क्या होता जा रहा है भाई को दिन ब दिन। क्यों इतने जिद्दी होते जा रहे हैं? अब्बू की किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा उनको। कहाँ रह गई थी? पता है कब से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। सब लाउंज में बैठे थे, मामा की नजरें मुझ पर थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कैसे नजरें बचाकर वहां से निकलूं। वैसे तुम वहां से उठकर क्यों आ गए? मैं यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आता हूँ। तुम्हारे पापा अपने पापा और चौधरी अंकल के गांव के बोरिंग किस्से सुनने नहीं। पता है कितने दिन हो गए थे तुम्हारी शक्ल नहीं देखी थी। बेचैन हो रहा था यार मैं। रोज तो बात होती है हमारी। हाँ, तो फोन पर बात करने में और ऐसे मिलकर बात करने में बहुत फर्क होता है ना। तुम्हें पता है तुम्हारे कॉलेज भी गया था मैं, बट आई थिंक मेरे पहुंचने से पहले तुम जा चुकी थी। मामा को जब से शक हुआ है ना कि मैं तुमसे मिलती हूँ, उन्होंने मुझ पर बहुत सख्ती करना शुरू कर दिया। अब ड्राइवर ही मुझे पिक एंड ड्रॉप देता है। इवन दैट किसी फ्रेंड के घर भी जाना हो तो उसकी भी इजाजत नहीं है। ऐसे कैसे चलेगा हरीश? तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें देखे बिना, तुमसे मिले बिना रह नहीं सकता हूँ। मैं जानती हूँ दानियाल, मगर अभी मैं मजबूर हूँ। तुम मामा को जानते हो ना, कितनी सख्त है वो। उन्हें किसी भी बात के लिए बनाना इतना आसान नहीं है, मगर मुझे यकीन है कि मैं उन्हें मना लूंगी। हरीश, तुम अगर कहती हो तो मैं उनसे बात करता हूँ। मैं वैसे भी उनसे बात करना चाह रहा हूँ। आखिर उनको प्रॉब्लम क्या है? हम कोई अनजान नहीं, बचपन के साथी हैं। ऑल ऑफ अ सडन उनको हमारे मिलने में प्रॉब्लम क्यों हो गई? नहीं दानियाल, अभी उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। जब वक्त आएगा मैं खुद उनसे बात कर लूंगी। अच्छा, वो सब छोड़ो। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। ये क्या है? कचरे बोल रहे हैं, हाथ दो तो ना। कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना।
तुम्हारी ये ब्लैक एंड व्हाइट दौर की मोहब्बत मुझे बहुत पसंद है। और मुझे तुम। अरेज, अंदर जाओ। मामा मैंने कहा ना अंदर जाओ। मामा आपने दानियाल से जो भी बात करनी है मेरे सामने करें। ठीक है, तुमने मेरा गुमान यकीन में बदल दिया दानियाल। छोटे घरों में रहने वाले लोगों की ज़हनियत इतनी ही घटिया होती जितनी तुम्हारी है। मामा चुप करो तुम। मुझे तुम्हें इस घर में आने की परमिशन देनी नहीं चाहिए थी। तुम्हें इस घर में आने का मौका क्या मिला है? तुम इस पर कब्जा जमाने का ख्वाब देखने लगे हो? आंटी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो सिर्फ। ऐसी ही बात है। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ तुम जैसे लोगों की ज़हनियत को। मैं चाहूँ तो अभी इसी वक्त तुम्हें और तुम्हारे बाप को बेइज्जत करके यहाँ से निकाल दूं। नहीं, मैं तुम्हें एक मौका और देना चाहती हूँ। आइंदा मेरी बेटी से दूर रहना। ये तो पागल है। ये 50-100 के फूल लेके तुमसे खुश हो जाती है, लेकिन तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, समझे तुम? मामा चलो रीच, अंदर चलो। कितना बेवकूफ था मैं। यही समझता रहा कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, मगर तुम्हें तो शायद अपनी माँ की तरह ऐसे शख्स की तलाश थी जो सारी जिंदगी तुम्हारा गुलाम बनकर रहे। कभी तुमसे इख्तिलाफ करने की जुर्रत ना करे और तुम जहां चाहो उसे रुसवा कर दो। तुम गलती कर बैठी हो अरीज। मैं कभी तुम्हारे बाप जैसा नहीं हो सकता। मोहब्बत में खुददारी और इज्जत नफ्स खोने का कायल नहीं हूं मैं। दानियाल भाई, क्या बात है? वो मैं बस कह रहा था कि आप अब्बू की बात मान क्यों नहीं लेते? कौन सी बात? वही भाभी को मनाकर वापस लाने वाली बात। देखें, मैं मानता हूँ कि आपकी सास ना एक बहुत ही नामुनासिब किस्म की औरत है, लेकिन है तो आपकी सास ही ना, गुजारा तो करना पड़ेगा। मेरी माने तो भाभी को मनाकर घर ले आए और ख़त्म करें ये झगड़ा। अच्छा, तो तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? खुद क्या करते हो तुम सारा दिन? फजूलियात में पड़े रहते हो, पढ़ाई में तुम्हारा ध्यान नहीं है, 3rd डिवीजन में पास हो रहे हो और आए हो मुझे समझाने। भाई गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैं तो बस सबा के कहने पर आ गया था, वरना तो आपको मेरा पता है कि मैं तो किसी के मामले में दखल अंदाजी नहीं करता। अच्छा, बोल दिया। चलो अब उठो, उठो और निकलो यहां से। बड़ा आया मुझे समझाने वाला, भाभी को लेकर आ जाओ।
जाओ। जाओ। क्या हुआ? क्या कहा भाई ने? खुद जाकर पूछ लो। 1 मिनट में 2 टके की इज्जत नहीं छोड़ी मेरी। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे पहले तो बड़े नोबेल प्राइज हासिल किए हैं तुमने। चुप कर जाओ, इससे पहले मैं भूल जाऊं कि हमारा भी कोई रिश्ता है। क्या मतलब? लगता है आज भाई ने कुछ ज्यादा ही क्लास ले ली इसकी। अस्सलाम वालेकुम खाला अम्मा। वालेकुम सलाम। वे तू ऐ ते दस, ये रोज सुबह सुबह कहाँ चला जाता है? कहीं किसी स्कूल में मास्टर तो नहीं लग गया? वाह खाला अम्मा, आप तो बड़ी छुपी रस्तम निकली। आपको कैसे पता चला? क्या तू वाकई मास्टर लग गया है? नहीं नहीं, मास्टर तो नहीं लगा मैं। हाँ, अलबत्ता आजकल स्कूल के चक्कर बड़े लग रहे हैं। अगर थोड़ा बहुत पढ़ जाता तो आज के दिन में मास्टर भी लगा होता मैं। काश ऐसे नसीब होते मेरे। तू किसी स्कूल का मास्टर होता तो मैं भी फख्र से कहती मेरा बेटा स्कूल में मास्टर है। मगर तुमने तो डिग्रियां एक तरफ रखकर दादागिरी शुरू कर दी। तुम्हें पढ़ने के लिए कॉलेज भेजती थी, लेकिन वापस थाने से लेकर आती थी। मेरी बात का जवाब नहीं दिया तुमने। कहाँ जाते हो सुबह सुबह? ओ खाला जी, खाला माँ मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ। बल्कि आप भी चला करें मेरे साथ। सेहत के लिए अच्छी होती है मॉर्निंग वॉक। चला करें आप मेरे साथ। लगता है इस गांव पे किसी अस्टेप का साया पड़ गया। बस एक एक करके सारे गांव वाले अपनी जमीनें बेच के जा रहे हैं यहाँ से। हर कोई डरा हुआ है, कोई कुछ बताता ही नहीं। बाबा जान, सब ठीक तो है ना? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। अम्मी के लिए उदास हैं आप? हाँ, शायद उदास ही हो। बस इस वक्त में कमी महसूस हो रही है उसकी। वैसे भी इतने दिनों के लिए कभी गई भी तो नहीं वो कहीं। तो मैं आपकी वीडियो कॉल पे बात करा दूं? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। मैं खुद कर लूँगा कॉल। अगर बात करनी होगी तो तुम जाओ, आराम करो। बाबा जान, आप कुछ छुपा रहे हैं मुझसे। बताइए ना, क्या बात है? छुपा रहा हूँ बेटा। अगर मैं तुम्हें बता भी दूं तो उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए कि जो कुछ मैं सोच रहा हूं उसका हल भी मुझे खुद ही निकालना पड़ेगा। ठीक कह रहे हैं आप। बेटी होना शायद इसलिए। कुछ काम तो सिर्फ बेटे ही कर सकते हैं। क्या बात की तुमने? तुम जानती हो बेटी, मैं उनमें से नहीं हूं जो बेटी और बेटों में कोई फर्क करते हैं। आप फर्क करते नहीं है, मगर फर्क होता तो है ना। इसीलिए तो आप अपनी परेशानी मुझसे शेयर नहीं कर रहे हैं, है ना? बस बेटा क्या बताऊं।
मुझे लगता है कि मेरे गांव को किसी की नजर लग गई है, किसी की बद नजर लग गई है मेरे गांव को। कई कई नस्लों से यहां रहने वाले अपनी जमीनें बेचकर जा रहे हैं यहां से। किसी की बदनजर लग नहीं गई है बाबा जान, किसी की बदनजर है हमारे गांव पर। क्या क्या कहना चाहती तुम? मेरा मतलब है कि ये भी तो हो सकता है कि लोग अपनी खुशी से ना जा रहे हों, बल्कि कोई उनको मजबूर कर रहा हो छोड़ के जाने पर। मुझे भी यही लगता है। और ये जो कोई भी हुआ तानिया, ये जो कोई भी हुआ मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, नहीं छोड़ूंगा उसे मैं, चाहे जो कोई भी हो, नहीं छोड़ूंगा। बाबा जान आप प्लीज रिलैक्स कीजिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। जीती रहो। तानिया क्या बताऊं बेटा, यहां जिसको दूध पिलाओ वही आस्तीन का सांप बन जाता है। क्या समझोगी तुम? दानियाल आप, मुझे पता था आप मुझे लेने जरूर आएंगे। कैसे ना आता, तो मेरी बीवी जो हो, और बीवी भी वो जिसे मैं बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। अगर आप मुझसे इतनी मोहब्बत करते, मुझ पर हाथ क्यों उठाया था, चिल्लाए क्यों थे? देखो अरीज, तुमने बात ही ऐसी की थी कि मेरा हाथ उठ गया, लेकिन मैं वादा करता हूँ आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे एतबार नहीं आ रहा आपकी बातों पर। कानों को हाथ लगाकर कहे ना, आप आइंदा ऐसा कभी नहीं करेंगे, कहे ना। अच्छा बाबा, कानों को हाथ लगा के सॉरी। आज के बाद मैं कभी तुम्हें नहीं डांटूंगा और कभी तुम पे हाथ नहीं उठाऊंगा। अब खुश? बहुत खुश। लेकिन अरीज, एक वादा तुम्हें भी करना होगा मुझसे। वो क्या? तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगी। अरीज, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि तुम्हारे बगैर ये दिन मैंने कैसे गुजारे। अगर आप चाहते तो मुझे रोक भी तो सकते थे ना। रोका तो था, जुबान से रोका था, हाथ पकड़ कर रोकते। आखिर आपका हक है मुझ पर, जबरदस्ती रोक लेते, मगर आपने मुझे जाने दिया। मतलब ये सब मेरी ही गलती है? हाँ, सारी गलती आपकी है। ओके बाबा, सारी गलतियां मेरी हैं, सारी गलतियों के लिए ना कान पकड़ के सो। लेकिन अब तो मैं आ गया हूँ, मेरे साथ चलोगी? मामा, आरिश तुम्हारे साथ नहीं जाएगी दानियाल, बल्कि तुम्हें इस घर में घर दामाद बन के रहना पड़ेगा। अगर तुम्हें मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो तुम जा सकते हो। दानियाल, दानियाल,
किस सोच में पड़ गए हैं भाई साहब? एक ना एक दिन तो तानिया को ब्याहना है ना, तो अब क्यों नहीं? मेरे सब्र का इम्तिहान ना ले। मैं अपने जीते जी अपने बेटे के सर पर सेहरा देखना चाहती हूँ। ये सब कैसे मुमकिन है? क्या मतलब है मुमकिन नहीं है? आपने कहा था उम्र के बाद आप फैसला करेंगे, और अब इस नेक काम में क्या रुकावट है? देखिए भाईजान, माशाल्लाह दोनों समझदार हैं, जवान हैं। अब मेरे सब्र का इम्तिहान ना लें। मेरी बेटी मुझे सौंप दे। तुम तो ऐसे जिद कर रही हो जैसे बच्चा किसी खिलौने की जिद करता। मैंने तुमको पहले भी बताया था, तानिया मास्टर्स करना चाहती है, शायद जाके एमए करना चाहती है। तो शहर जाने की क्या ज़रूरत है? आजकल लड़कियां गांव में रह के भी एमए कर रही हैं। पर एमए करने की क्या ज़रूरत है? ये थोड़ा उस्तानी लगना है। कोई ऐसे बाहर से आकर कैसे हमारी इतनी ज्यादा जमीन खरीद सकता है इस गांव में, अगर उसके अंदर से कोई मदद नहीं कर रहा तो? अगर मुझे ये पता चला कि सबके पीछे तुम हो तो मुझसे रहम की उम्मीद मत रखना। फिर तुम्हारे साथ वो सलूक होगा जो एक दुश्मन के साथ किया जाता है। आपने आसपास की जमीन तो ले ली है, चौधरी मुनव्वर की जमीन तो नहीं ना ली अभी तक आपने? वही तो कह रहा हूँ, बस थोड़ा सा इंतजार कर लें, ठोक बजा के। हो जाएगा तो अच्छी बात है, वरना सबके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। जल्दी से अपने भाई को इस रिश्ते के लिए मना लें, वरना मेरा जिम्मा तोश पोश। सन्नाटों के मेले होंगे, रिश्ते जब सोते